हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम हरिओम सर। जैसा कि आप जानते हैं, आज चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वीडियो थर्ड है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कोर्स कंटेंट के विषय में बताया था। सेकंड वीडियो में आपको हमने समझाया था टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। जो कोर्स कंटेंट का सीक्वेंस है उसी बेस को हम लेके चल रहे हैं, इसीलिए आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखें। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास एक नोट कॉपी, ध्यान रखिए, एक कॉपी डायरी जो भी है जिसमें आप अपने नोट्स बनाते हैं, क्लास 10th के बच्चे अपने पास उस नोटबुक को अवश्य रखें। साथ में एक पेन रखें। आप स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा उन नोट्सों को नोट करें और वीडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करें। और आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो हमारे इस चैनल पर कमेंट लिखकर भेजें। इनका अथक हम प्रयास करेंगे इसके सॉल्यूशन का। तो आज हम वीडियो थर्ड में कोर्स कंटेंट का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन, बोर्ड पे आप देख रहे हैं रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूं। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस which transform one or more substance during chemical reaction, new substance during chemical reaction, कॉमा लगा देंगे, new substance with new properties are formed। देखिए, what is the chemical reaction? ये जो डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन, क्या है केमिकल रिएक्शन? तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस अपना रोल प्ले करते हैं और रिजल्टेंट में न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस पार्टिसिपेट हो रहे हैं और रिजल्टेंट में वन और मोर सब्सटेंस का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है जिनकी प्रॉपर्टीज जो रोल प्ले में यानी जिसने भाग लिया था सब्सटेंस से उससे डिफरेंट होती है। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? आपका केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है, अब कौन से सब्सटेंस होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, और कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिजल्टेंट में बनते हैं, फॉर्म होते हैं। तो यही आगे प्रोसेस है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, the substance which take part in chemical reactions are called reactants। जो अपना टेक पार्ट करते हैं द केमिकल रिएक्शंस में, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं। दिस इज रिएक्टेंट्स। एंड द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इस तरह से किसी भी रिएक्शन में एनी रिएक्शन मेड बाय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज द टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज द रिजल्टेंट न्यू फॉर्म पार्ट। इस तरह से हम दोनों की डेफिनेशनों को याद कर सकते हैं और आपने नोट करना चाहे तो देख लीजिए। क्लियर? आप इनको समझने का प्रयास करें, मैं समझाता हूं। देखो, हम कहते हैं जिंक जिंक प्लस ऑक्सीजन, लगाएंगे जिंक ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके पास एक फिनोमेना हमने लिख दिया है, ये रिएक्शन को शोइंग करता है। कोई भी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। आप जो देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिजल्टेंट में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है,
this is called product. And यहाँ जो take in chemical reactions carbon oxygen, this is called is reactant. तो आपकी समझ में आ गया होगा, कोई भी रिएक्शन मेड बाय द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इस तरह से हम रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि किसी रिएक्शन को की कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि रिएक्शन हो रही है। तो इसके विषय में आपको मैं कुछ पॉइंट नोट कराऊंगा जिन्हें आप देख सकते हैं। देख लीजिए, देखिए आपको कैसे पता पड़ेगा कि रिएक्शन हो रही है। तो कुछ इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गैस जो है रिलीज होती है। कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, कोई ना कोई गैस इसमें इवोल्यूट होगी, एनी गैस। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, आपने देखा होगा कई रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की चेंज करने पर भी रिएक्शन होती है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें ये भी हो जाता है, चेंज इन कलर भी हो जाता है। इसके अलावा चेंज इन कलर के अलावा बहुत से आपने देखा होगा रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्मेशन होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड लिक्विड गैस का भी आ जाता है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट। और एक आपने देखा होगा चेंज इन स्टेट के अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट में हम इसको पीपीटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी आइडेंटिफिकेशन है केमिकल रिएक्शंस की। ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें रिएक्शन में देखने को मिलती है। देख लीजिए आप, मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी टॉपिक जो देखा था वो केमिकल रिएक्शन देखा। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। अब आती है व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। आपका कोर्स कंटेंट में अगला टॉपिक, तो स्टेप बाय स्टेप इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ विद एग्जांपल। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in term of symbols and formulas of reactants and product which will give idea about the chemical change। देखिए अभी थोड़ी सेकंड वीडियो पर आप फोकस करें तो वहां हमने आपको केमिकल चेंज बताया। तो केमिकल चेंज प्रोसीड थ्रू केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज प्रोसीड थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज के अंतर्गत क्या केमिकल चेंज हो रहा है, यानी उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, यदि उसे हम सिंबॉलिक एंड फॉर्मूलाज बेस पर नोट आउट करें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कैसे, देखिए मैं बोलता हूं, मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन react with to gives अमोनिया। ये हमने यहाँ सिस्टम लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। हाइड्रोजन फॉर्मूला इज H2 प्लस नाइट्रोजन इज N2 एंड द अमोनिया इज द NH3। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल चेंज हुआ, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने रिएक्शन की, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द केमिकल चेंज। और इनको हम यदि सिंबॉलिक फॉर्म और फॉर्मूलाइज फॉर्म में नोट कर रहे हैं, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से अब क्या है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, कई एग्जांपल ऐसे लेते हैं और ये समझ भी सकते हैं। यहाँ पर ये दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो आप कहीं भी
तो ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग नहीं। तो इसमें अगला टॉपिक जो आएगा, एक टॉपिक कोर्स कंटेंट में आप देख सकते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। यहाँ मैं बता भी देता हूँ आपको। देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, N2 के 2 मॉलिक्यूल्स, तो आप पहले कॉम्बिनेशन बना के देख लो। एक रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है, एक कॉम्बिनेशन बना के देख लो, प्रोडक्ट में n कितनी है और यहाँ n कितनी है। कहीं ना कहीं कुछ चीज कॉम्बिनेट करके, कंपेयर करके आपको बड़ा आसान हो जाता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में। कैसे? देखिए नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 2 लिखने पर 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स में करेंगे तो 2 3 6, तो 6 का मतलब यहाँ 3 का कर देंगे। तो होल रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन को देख सकते हैं। इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। उससे पहले जो हमने लिखा था वन बैलेंस इक्वेशन था। और कोर्स कंटेंट में टॉपिक भी है आपका, इस पर हम एक वीडियो भी आपके सामने लेकर आएंगे और फुल वीडियो में आपको बैलेंस इक्वेशन के विषय में बताएंगे। बैलेंस इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बैलेंस इक्वेशन, और सेकंड इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे वो आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लेकर आएंगे। आप आज आपने समझा है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपने देख लिया। केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। साथ में हमने आपको बोर्ड पर उनकी डेफिनेशन भी नोट करा दी, जिससे आप उनकी डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, साथ में समझ भी सकते हैं। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतनी आशा रखते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छा लगता है, आपकी समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। धन्यवाद।